तुम इस गाड़ी को देख करके ये बता सकते हो इस गाड़ी की स्पीड क्या है? हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये देखा था कि जितने भी कंटिन्यूस हमारे होते हैं ग्राफ्स, वो आपके हमेशा उनको जूम करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल बात बोल दी है। ठीक है, अब मैं इसको इसी कहानी को, इस रेट वाली कहानी को लेकर आता हूँ थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के फॉर्मेट से, क्योंकि वहीं से इसकी पहली बार कहीं ना कहीं डिस्कवरी हुई है इस थॉट की। ठीक है, तो न्यूटन हम हर कोई जानता है, राइट? हर किसी ने स्टोरी सुनी है कि भैया ये न्यूटन बैठे हुए हैं, ये उनका एप्पल है जो कि ज़मीन पे ऐसे करके नीचे गिर रहा है पेड़ से। ठीक है, तो सबने तो ये देखा कि न्यूटन ने ये देखा कि अरे यार ग्रेविटी होगी नीचे तभी तो ये गिर रहा है। पर उन्होंने एक और चीज़ देखी थी जो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने ये देखा था कि ये जो एप्पल है जो कि नीचे गिर रहा है ना, इस ये जब नीचे गिर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। ये भी देखा था उन्होंने। ठीक है, और ये उनको कहाँ से पता था? तो ये उनको पता था गैलीलियो से। ठीक है, हम ये एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट भी थे, दोनों ही थे, मतलब मेजर तौर पे साइंटिस्ट कह सकते हो। ठीक है, तो गैलीलियो ने बहुत टाइम पहले, ठीक है, मतलब न्यूटन से बहुत टाइम पहले ही ये चीज़ बोल दी थी कि लेटर से अगर एक बॉल मेरी हवा में गिर रही है, एक बॉल है, ठीक है, एक सिंपल सी बॉल है जो कि हवा में नीचे गिर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इस टाइप से होगा, कुछ KT² इसके बराबर होगा। कोई बोलेगा ये क्या चीज़ है? बेसिकली टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा जो डिस्टेंस है। उन्होंने ये बोला था गैलीलियो ने, ठीक है ना, कि ऐसा होगा। अब ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर बेस करके उन्होंने बोला था। वैसे तो ये बहुत गजब का एक्सपेरिमेंट है, मैं यहाँ समझाने का कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि उसका कैलकुलस से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिंपल एक्सपेरिमेंट था। तो तुम सर्च कर सकते हो हाउ, मतलब क्या एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का जिससे कि वो इस तक पहुँचे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है वो। उन्होंने मतलब स्लोप्स पे अलग अलग एंगल पे उन्होंने बॉल गिरा गिरा के देखी और उससे उन्होंने ये रिलेशनशिप निकाला। ठीक है, ऑड नंबर की सीरीज आती है पूरी की, 1+3 जो होता है वो 4 हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो खैर छोड़ो उसको। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि कभी भी अगर एक बॉल ज़मीन से नीचे गिर रही है, या इनफैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी में, तो उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, पहली बात। और दूसरा कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना। दैट मीन्स कि वो, अगर मैं यहाँ पर टाइम को सेम कर लूँ, T=1 का ड्यूरेशन लूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं इसमें डालता हूँ, लेट अस से मेरी जो बॉल है उसको ज़मीन में गिरने के लिए, ज़मीन में गिरने में टोटल 10 सेकंड लगते हैं। टोटल 10 सेकंड में मेरी बॉल जो है वो जिस भी हाइट पे थी, कोई टार था उसके ऊपर से मैंने इसको फेंका था नीचे। ठीक है, मुझे हाइट पता नहीं है फिलहाल, तो 10 सेकंड लगते हैं इसको ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, तो अगर मैं T=2 सेकंड पे निकालना चाह रहा हूँ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेटस से बस जैसे मतलब 4.9 के आसपास, मैं K को मान लेता हूँ। ठीक है, सिंपल भाषा में हम इसको 5 मान लेते हैं, सही है, थोड़ा सिंपल रखने के लिए। तो 5 × T², 5 × T², वेल दैट इज योर 5 × 4, सो 20 मीटर्स, राइट। सो 20 मीटर्स हमारी बॉल हमारे टार जो था, यहाँ पे टावर मान लेते हैं, टार टाइप का है जहाँ पे हमने इसको फेंका है, बिल्डिंग टाइप की है। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ से मैंने इसको फेंका है इस बॉल को। ठीक है जी, ओके। नाउ व्हाट, 20 मीटर। और अगर मैं देखता हूँ T=3 सेकंड पे, ठीक है, और चलो T=4 सेकंड पे, अब तुम यहीं पे पूरा खेल यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो ये है 5 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 9 × 5, वेल दैट इज 45 मीटर्स। तो हमारी बॉल अब 45 मीटर्स दूर आ चुकी है, यानी कि अगर इन दोनों में देखा जाए तो टोटल 25 मीटर वो चली है एक सेकंड में। एक सेकंड में 25 मीटर हमारी बॉल नीचे गिर गई। पर अगर मैं 4 सेकंड पे देखता हूँ तो 4 सेकंड पे क्या होगा, 5 × 4 का स्क्वायर, वेल दैट इज 5 × 16, और ये आपका हो जाएगा 80 के बराबर। सिंपल, 80 मीटर। पर इन दोनों में अगर तुम डिफरेंस निकालोगे, दैट इज 35 मीटर्स। ठीक है, तो एक सेकंड में क्योंकि 3 सेकंड से 4 सेकंड में वो 35 मीटर चली है। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया भी था, अगर तुम्हें ऊपर वाला याद हो, जब मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी तो मैंने ऐसे ही करी थी कि यहाँ पर सेम ड्यूरेशन के लिए, यहाँ पर एक सेकंड के लिए तुम्हारी जो गाड़ी थी वो ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब कम डिस्टेंस चल रही है, यहाँ पर उतने ही एक सेकंड के लिए गाड़ी हमारी ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है, राइट। बिल्कुल अच्छे से गैलीलियो की इस इक्वेशन से समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये जो KT² है, ये कुछ इस तरीके से हमें दिखा रही है कि T=2 सेकंड पे तो हम 30 मीटर आ गए थे, यहाँ से लगभग 20 मीटर्स पे मेरी बॉल यहाँ पर आ गई थी। T=3 सेकंड्स पे वो 25 मीटर उसने पहले ट्रैवल करा और मेरी बॉल यहाँ पर आ गई। T=4 सेकंड पे वो 80 मीटर दूर आ चुकी थी। ठीक है, 80 मीटर, यानी कि उसने टोटल कितना ट्रैवल करा, आपका 45 मीटर्स उसने, सॉरी 45 मीटर्स नहीं, 35 मीटर्स उसने एक्स्ट्रा ट्रैवल करा, 35 मीटर्स। ठीक है, तो तुम देखते हो 25 35 20, ये सब कुछ वेरिएबल है, राइट। बेसिकली वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि मेरा सेकंड कौन सा है, कि 2 से 3 सेकंड में निकाल रहे हो, 3 से 4 में, 5 से 6 में, 8 से 9 में, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था, तो इसी को न्यूटन ने देखा था और न्यूटन जी ने, भाई साहब हमारे न्यूटन जी ने ये बोला कि अगर देखा जाए तो ये एक सेकंड में, यहाँ पर इसने एक सेकंड में, अगर एवरेज में निकाल रहा हूँ तो एक सेकंड में इसने 25 मीटर चला। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ
तो एक सेकंड में ये कितना चला, यहाँ पर ये एक सेकंड में 35 मीटर चला, राइट। इसके आगे ये एक सेकंड में और ज़्यादा चलेगा। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक बॉल जो नीचे गिर रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि एक सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। भाई पहले 25 करा, फिर 35, फिर ज़्यादा, राइट। सो बेसिकली एक सेकंड में हमारी वो ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब उसकी बॉल की स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है। जब न्यूटन, जो आपके जो थे न्यूटन, जब वो बैठे हुए थे ना, उस टाइम तक जितनी भी मैथ्स थी वो सिर्फ और सिर्फ ये जानती थी कि रेट क्या होता है, जो मैंने तुम्हें प्रीवियस 2 वीडियोस में पढ़ाया है, दैट वाज मैथमेटिक्स सिंपली, कि रेट क्या होता है और आपका वो स्लोप, बस इतनी सी बात थी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। मतलब ऑब्वियसली मैथ्स तो हमें पता थी, कैलकुलस के नाम पे हमें कुछ नहीं आता था, लिमिट्स नहीं आता था हमें, लिमिट पता ही नहीं था लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। लिमिट नहीं आता हमको, हमको कंटिन्यूटी नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि यार मैथ्स में कुछ रेट होता है और स्लोप होता है। तो इसलिए फिजिक्स भी कुछ नहीं था, फिजिक्स तो कुछ थी ही नहीं उस टाइम पर, ठीक है। जो था सिर्फ मैथ्स था, फिजिक्स तो बनी तक नहीं थी उस टाइम पे सही से। क्योंकि तुम अगर देखते हो तो फिजिक्स में जो सबसे पहली चीज़ पढ़ाई जाती है, जो एक्चुअल फिजिक्स है, वो तुम्हारी शुरुआत होती है मोशन से, और मोशन में सबसे पहले स्पीड बढ़ाते हैं। तो इतनी ही बस चीज़ थी हमारे पास कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, खत्म बात, ठीक है। बस इतनी स्पीड हो गई हमारी, निपट गई यहीं पर ही। पर न्यूटन जो थे उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, वो कह रहे थे नहीं यार ये क्या बात बनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ तो हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। तो उन्होंने बोला स्पीड के लिए भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रही हो, दैट इज एक्सेलरेशन। खैर उसको बाद में देखेंगे, मतलब अभी हमारे किसी काम की नहीं है वो। पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि न्यूटन का दिमाग थोड़ा और ज़्यादा बोल रहा था। वो कह रहे थे ये जो रेशियो है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ये आपका बहुत ही एक तरीके से बहुत ही वो है, मतलब कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका हो ही नहीं पाता, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कभी होता ही नहीं है। रियल लाइफ में तो वेरिएबल चल रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी फिजिक्स कुछ थी ही नहीं उस जमाने में, ठीक है। तो न्यूटन को इतना जो वो दिया जाता है ना, जो आपके सर आइजैक न्यूटन है, वो इसी वजह से दिया जाता है कि यार उन्होंने बहुत गजब की यहाँ पर एनालिसिस करे थे, ठीक है। तब उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं उन्होंने क्या करा। देखिए आपके जो गैलीलियो थे उन्होंने भी बहुत गजब का काम किया कि उन्होंने आपको इतनी बढ़िया इक्वेशन दे दी, क्योंकि न्यूटन ने यहीं से शुरू किया। कम से कम एक इक्वेशन तो तुम्हें पता है ना, एक फंक्शन टाइप का तुम्हें पता तो है कि डी जो है भैया वो के टी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा एक लीप है उनके लिए, न्यूटन के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। न्यूटन जो थे ना, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि मतलब न्यूटन जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि स्पीड जो है मेरी, ये जो मेरा एप्पल गिर रहा है, जो एप्पल गिर रहा है या बॉल गिर रही है, उसकी स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगी। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द स्पीड एट, लेट अस से क्या, चलो t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पे, 10 सेकंड में तुम्हारी बॉल नीचे गिर रही थी ना, तो 5वें सेकंड पे उसकी स्पीड क्या थी। पहले न्यूटन ने ये पूछा अपने आप से। थोड़े टाइम बाद ही जब न्यूटन ने थोड़ा सोचा तो उनको समझ में आया भाई ये तो बुलशिट है ना। क्योंकि स्पीड तो मैं बता ही नहीं सकता एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। भाई अगर मैं तुम्हें गाड़ी की फोटो दिखाऊं, तुम इस गाड़ी को देख करके ये बता सकते हो इस गाड़ी की स्पीड क्या है, बताओ, चलो बताओ। इस मैंने एकदम जैसे मैं जब ये बोलता हूँ कि मेरी बॉल नीचे गिर रही है और t इक्वल्स टू 5 सेकंड में बताओ भाई साहब क्या स्पीड होगी, तो जब तुमने ये बोला ना कि मुझे एक इंस्टेंट पे स्पीड बताओ, इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि मैंने t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे उसका स्क्रीनशॉट खींच लिया, उस मतलब उस गाड़ी का। तो एग्जैक्ट t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे अगर तुमने उसका स्क्रीनशॉट खींच लिया, तो भाई साहब मेरे भाई बॉल रुकी हुई है उस टाइम पर, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो बॉल रुकी हुई होती है ना। वो तो जो तुम्हारा कंटिन्यूस टाइम चेंज हो रहा है दुनिया में, जिंदगी में जो टाइम आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से मोशन होता है। पर अगर मैं टाइम को ही रोक के ये पूछूंगा भैया t इक्वल्स टू 5 पे क्या स्पीड थी, तो इट इज जस्ट लाइक दिस, है ना, कि एक फोटो तुम्हें दिख रही है और इस गाड़ी को देख के तुम्हें बताना क्या स्पीड है। देखिए तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इस गाड़ी को मैं क्या पता, मुझे क्या पता, बस मैं इस फोटो को देख सकता हूँ, कहूँगा वाह बहुत सुंदर लग रही है देखने में, है ना। इस टाइप की तुम्हें पता ही है, इस टाइप की बहुत सारी वो होती हैं फोटोज हमारे पास हैं, ठीक है। तुम इसको देख के बस ये बता सकते हो कि ये बस गाड़ी टर्न ले रही है, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाओगे, है ना। तुम गाड़ी को देख के बता ही नहीं पाओगे कि गाड़ी की स्पीड क्या है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया कि उनके पास ये आ गया दिमाग में कि ना भैया ऐसा तो ये तो आइडिया ही बेकार है कि मैं किसी पॉइंट पर जाके स्पीड बताऊंगा, है ना, कि मैं, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक कि उस टाइम में तो बॉल रुकी हुई होगी, अगर तुम्हें एकदम जानना है तो फिर इसका आंसर 0 होगा, अगर ऐसे बोलना ही है तो, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो मैंने अभी दिखाया था, जैसे ये जो मेरी गाड़ी थी, इस गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होगा, इस गाड़ी के अंदर एक वो मीटर लगा होता है ना स्पीड वाला, उस पर तो लिखा हुआ आ रहा होगा कि गाड़ी की स्पीड क्या है। वो तो ये बोलेगा ना अभी तुम्हारी गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है, 120 की स्पीड पे चल रही है, यानी कि कुछ तो चक्कर है, कुछ तो माजड़ा है। खैर उस पर हम अभी बाद में आएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वो जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो न्यूटन से भी ज़्यादा तैयार वो है क्या, मतलब होशियार, उसको कैसे पता। मतलब ऐसे तो कंसेप्चुअली तो यार तुम भी ये बात समझ रहे हो कि ये बकवास आइडिया है कि एक स्पीड पर हम किसी इंस्टेंट पे बता सकते हैं, क्योंकि जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया स्क्रीनशॉट है वो तुम्हारे लिए। तो जो तुम्हारी गाड़ी मतलब एक्चुअल में स्पीड को अगर तुम समझोगे ना, तो स्पीड जो है वो एक्चुअल में एक ड्यूरेशनल क्वांटिटी है, उसके लिए तुम्हें एक ड्यूरेशन चाहिए, है ना, कि टाइम में मुझे ड्यूरेशन चाहिए कि कितना चेंज हुआ टाइम में, उसके करस्पॉन्डिंग में बताऊंगा। इनफैक्ट अगर कोई भी रेट भी हुआ तो रेट क्या होता है कि एक्स में चेंज करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वाई में चेंज आएगा, है ना। नंबर ऑफ टॉफीज को हिलाएगा तभी तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना, बढ़ेगा या कम होगा, है ना। पर अगर मैं तुमसे ये बोल दूंगा हाँ भैया 3 नंबर ऑफ टॉफीज में तो मैं लिख के दे रहा हूँ 3 नंबर ऑफ टॉफीज 3 है,
बताओ भाई इसकी वो क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है। मतलब क्वेश्चन ही तुम्हें पॉइंटलेस नहीं लग रहा। टॉफी का एग्जांपल लेते ही तुम्हें अब पॉइंटलेस नहीं लग गया होगा क्वेश्चन। तुम सोच रहे हो अरे भाई प्राइस तो बढ़ा उसका, मतलब कुछ तो चेंज कर। सेम बिल्कुल ये सेम ही चीज़ है स्पीड के साथ, कि हम बिना ये जाने हम बता ही नहीं सकते। तो वो जो तुम्हारी गाड़ी होती है ना, और जो तुम एकदम से बोलते हो अरे हमारी गाड़ी की स्पीड 100 चल रही है, या जो भी चल रही है, वो हम लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसे बोलते हैं कि वो 100 पे चल रही है, पर उसका मतलब कुछ और होता है। पर ये बड़ा फैंसी लगता है, इसलिए आज के टाइम पर भी चाहे तुम्हारी फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, हमने एक पूरा टर्म डिफाइन कर रखा है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। फिजिक्स में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिजिक्स तो खत्म हो गई यहीं पर ही। मैथ्स में इसको और जनरली बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज तो हमें पता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि एक्स पे मैंने चेंज लाया, उसके करस्पॉन्डिंग जो उस पर डिपेंड कर रहा है वाई, उस पर भी चेंज आ गया, एंड उसको हम देखते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। अगर वो रेशियो सेम आ जाता है दैट रेशियो इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, है ना। पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, एक बहुत ही दो कौड़ी की वाहियात मिथ है लोगों के दिमाग में, लिटरली बहुत ही बेकार मिथ है। और कुछ लोगों को मैंने देखा समझाते हुए, वो लोग इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे समझाते हैं कि वो एक इंस्टेंट पे रेट निकाल रहे हैं, पर वो बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये बताना बहुत जरूरी है साथ में कि ये बुलशिट है, ये कोई इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सही है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम याद रखेंगे कि ये जो बेसिकली जो चीज़ है, ये बस ऐसी नाम दे दिया है इसको, इसका कोई मतलब नहीं है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, कि मैं बोलूँ t = 5 सेकंड में मेरे को स्पीड बता।